अस्सलामुअलैकुम जी। पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों को और इस मुल्क के शहरियों को 24 न्यूज़ और इसकी टीम की जानिब से जश्न आज़ादी मुबारक। और 24 न्यूज़ की इस खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपके साथ ज़ीशान मलिक और मैं हूं महानूर अली खान। नाज़रीन, आज़ादी जो है वो सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है बल्कि एक एहसास का नाम है और ये एक जिम्मेदारी है हर पाकिस्तानी पर, हर उस शख्स पर जो कभी ना कभी इस झंडे की हुर्मत को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट किसी भी तरह से करता हो। ये वो ख्वाब है जो हमारे बुजुर्गों ने देखा। इसके लिए लाखों इंसानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, कुर्बानियाँ दी और ऐसी सरजमीन हासिल की जहाँ पर आज हम अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप दे रहे हैं। और ये जो दिन है ये सिर्फ जश्न मनाने का मौका नहीं देता बल्कि एक जिम्मेदारी हम पर आयद करता है। ये सवाल आयद करता है कि हमने इस आज़ादी के साथ वो सब कुछ किया जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था या नहीं, और हम इस मुल्क के लिए और इस मुल्क को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं या नहीं जिसकी हम पर जिम्मेदारी आयद होती है। क्यों मालूम? बिल्कुल ज़ीशान, ये जो 14 अगस्त है, ये 14 अगस्त सिर्फ एक कैलेंडर पर दर्ज तारीख़ नहीं है, ये एक ख्वाब है जिससे हकीकत मिली है और एक कौम को उसकी पहचान मिली है और साथ ही साथ एक आज़ाद वतन हमें मिला है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के माजी की भी, हाल की भी और इसके मुस्तकबिल की भी। वो मुस्तकबिल जिसका ख्वाब हम सब देखते हैं और इसे पूरा करने के लिए कोशिश भी करते हैं। और इस खूबसूरत गुफ्तगू के साथ हमारे मारूफ मेहमान ज़ीशान मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनका मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर जावेद अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का। अस्सलाम वालेकुम। और साथ ही साथ हमारे साथ RM नईम आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़ा एक नाम है पाकिस्तान का, आर्ट की दुनिया में आप सब जानते ही होंगे। उनके साथ ही मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर कल्याण सिंह। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। ये सिख राइटर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और इसके साथ ही साथ हमारी बाइक राइडर हैं रूबी इस्लाम। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। अच्छा, मैं ज़रा इसमें थोड़ी एडिशन कर दूं आपकी इजाज़त से। जो हमारे साथ RM नईम साहब हैं, ये प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस इनको मिल चुका है, सूबाई अवार्ड, नेशनल अवार्ड ये हासिल कर चुके हैं। ये उस्ताद हैं, बल्कि मैं अगर कहूँ कि बड़े उस्ताद हैं तो गलत ना होगा। और NCA में ये तालीम दे रहे हैं, माशाल्लाह इनका पूरी दुनिया में नाम है, पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं। सरदार कल्याण सिंह साहब, प्रोफेसर डॉक्टर कल्याण सिंह साहब पाकिस्तान के पहले PhD होल्डर हैं जनाब। और उसके साथ साथ इनके साथ जो एजाज़ जुड़े हैं उसमें ये भी है कि इनके भांजे, अभी आपने यकीनन हाल ही में सुना भी होगा, ओंकार सिंह साहब जिन्होंने बोर्ड में नुमाया पोजीशन हासिल की है, वो पहले हमारे सिख भाई हैं। और उसके साथ साथ हरचरण सिंह साहब इनके भाई हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी में सर्व करने वाले पहले सिख ऑफिसर हैं। और रूबी इस्लाम साहिबा, मतलब मैं जितना अप्रिशिएट इनको करें हम वो कम है। ये पूरी पाकिस्तान में बाइक पर सफ़र कर रही हैं और पाकिस्तान बड़ी हिम्मत वाली बात है। यहाँ से घर से क्लैपिंग बनती है। और प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, निगरान हुकूमत में वज़ीर रह चुके हैं। उसके अलावा आवाम की खिदमत के लिए अपने शोबे की हद तक ये बहुत काम भी कर रहे हैं। तो मैं आगाज़ प्रोफेसर साहब से हम करना चाहेंगे। प्रोफेसर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो सर। बचपन के जश्न आज़ादी और 55 के जश्न आज़ादी में क्या फ़र्क है? देखिए, ज़ाहिर पाकिस्तान 80 साल का अगले साल हो जाएगा जी, और ये बहुत हमने सफ़र तय किया पाकिस्तान में, हमारे बुज़ुर्गों ने तय किया, जैसे आपने कहा इंट्रो में, बिल्कुल ठीक है। बचपन में ये इसकी मैं समझता हूँ, जहाँ तक मुझे याद है, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी। एक अच्छी चीज़ हो रही है कि इसकी इम्पोर्टेंस और ये सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा अफेक्टिव भी हो रही है और बहुत ज़्यादा हमें रिमाइंड भी करती है उन कुर्बानियों का जो दी गई और जो हमारा
ला इलाहा बे अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क बना था। अब वही हमने देखना है कि क्या हम अपने जो अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है कि हम उस ड्रीम को पूरा करने के लिए अपना हिस्सा कैसे डालते हैं, चाहे हम डॉक्टर हैं, चाहे हम एजुकेशनिस्ट हैं, चाहे आर्टिस्ट हैं, चाहे हमारी बच्ची है ये तो, और चाहे एंकर्स हैं, हर कोई किसी का रोल ज़रूर है कि इस मुल्क को, ऑब्वियसली अगर ये ना होता तो आज कम से कम मैं जो अल्लाह ताला ने मुझे मेरी औकात से ज़्यादा दिया, कई ओहदे दिए हैं वाइस चांसलर्स के, प्रिंसिपल्स के, तो वो मुमकिन ही नहीं होता। शायद मैं किसी घर का कोई मुलाज़म होता या कुछ किसी, तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलना है हर बंदे को किसी भी शोबे में है, ये बिल्कुल ही नहीं मिल सकती थी। हमने ग़ुलामी की सूरत में रहना था। एक जानवर को भी, एक चिड़िया को भी आप जब आज़ाद करते हैं तो वो देखे कितनी चलचलाती उड़ती है, चहचहाती है, खुशी का अगर किसी को कैद कर दिया जाए तो ज़ाहिर है वो तो एक कैद है ना। जो हमारे मुसलमान भाई बहनें फैमिलीज़ बॉर्डर के उस पार रह रही हैं, ये उनसे पूछें कि ये कितनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है जो हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों से, उनकी विजन से, उनके मिशन से पूरी हुई। और इस आज़ादी की सर कदर कीमत, कतल कलामी के लिए माजरत, इस आज़ादी की कदर कीमत हमें हमसाया मुल्क में जो सलूक होता है माकलियतों के साथ, उससे अंदाज़ा होता है। एब्सोल्युटली। दूसरा ये है कि देखें हमारे मुल्क में तो क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत देर पहले कह दिया था कि अक़लियतें और हम में कोई फ़र्क नहीं। उन्होंने नाम लिया मस्जिद का, मंदिर का, पार्टीशन के वक्त में कि अपनी अपनी प्रैक्टिस करें, और हमारे दीन की स्पिरिट भी यही है, टॉलरेंस है, आप एक्सेप्ट करते हैं हर मज़हब को, और यही इसकी खूबसूरती है। लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि ये जो कदर है ये तो हमें ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी कि हमें पाकिस्तान में पैदा किया और पाकिस्तान बनाया, लेकिन उसमें इसके साथ हम पे ज़िम्मेवारी बहुत ज़्यादा आ जाती है कि हमने क्या हिस्सा डाला कि पाकिस्तान को इसके ओरिजिनल विजन पे ला इलाहा पे लेके जाएं। इट्स वेरी सिंपल कि ला इलाहा आप कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ होगी कि ज़िम्मेवारी बहुत बड़ी है कि एज ए डॉक्टर मैंने क्या किया, क्या इस मुल्क से मैंने कुछ रोल प्ले किया कि इर्रिस्पेक्टिव कि वो उनकी जेब में क्या है, क्या मैंने जाके उनका इलाज किया, जो अल्लाह ने मुझे अहलियत दी, जितने मुल्कों में मैं काम करके आया, पढ़ के आया, क्या उसका फ़ायदा मेरे नीचे वाले स्वीपर्स को, इस स्टूडियो के या इस स्टूडियो के जो नीचे सफाई कर रहे हैं, आपके जो गेट कीपर्स हैं, जो सिक्योरिटी स्टाफ है, कि उन तक ये ट्रिकल डाउन हुई कि नहीं हुई, क्योंकि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली क्लास डिफरेंस इतना बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखें इसीलिए अब क्या हम सिर्फ अमीरों के डॉक्टर बन के रहेंगे जो हमें 5-10 हज़ार रुपया देते हैं आधे घंटे का, या हम अपनी सर्विसेज को या अहलियत को, जो भी किसी की अहलियत है वो नीचे तक ले गया है ताकि ये क्लास डिफरेंस नैरो हो। हमारा सबसे बड़ा इशू ही ये है इस वक्त कि हमारे 11-12% वो लोग हैं तो तसव्वुर नहीं कर सकते कि नीचे वालों को तो खाना एक वक्त का मुश्किल से मुहैया होता है। तो इसलिए हमें उनकी हैंड होल्डिंग हर तरीके से करनी है। ये आखिरत के लिए भी बहुत बड़ा सासा होगा और अभी भी, इसीलिए हम एक क्लिनिक चला रहे हैं, आपका क्लिनिक, इसके बाद मैं वहीं जाऊँगा इंशाल्लाह। और वहाँ पे 400 पेशेंट आता है और हम फ्री हैं, तमाम टेस्ट फ्री हैं आपके क्लिनिक में, और वो टेस्ट हैं जो 45-40 हज़ार के होते हैं। टर्शरी केयर क्लिनिक है ना, पेचीदगियों वाली। और उसके बाद दवाइयात, चाहे वो मोटापे को कम करने वाली GLP GIP हैं जो लाखों रुपए की है, वो भी फ्री है। और इसलिए ये हो सका है कि उसके ऊपर सबसे बड़ा लिखा है फॉर अल्लाह बाय अल्लाह। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लोग ऐसे आजकल नहीं सोचते और आप ऐसे सोच रहे हैं, ये बड़ी प्यारी बात है। सोच रहे हैं बल्कि अमल भी कर रहे हैं। हमारा एक हीरो बैंड था जिन्होंने नेशनल एंथम जो है वो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, उनके लिए क्लैपिंग एक दफ़ा हो जानी चाहिए। और हम यहीं पर एक ब्रेक लेंगे, कोड के लिए अलग से क्लैपिंग। यहीं पे ज़िशान हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक। हमारे साथ स्टूडियोज़ में बहुत ही प्यारे प्यारे मेहमान मौजूद हैं ज़िशान। अब हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आरम नईम आर्टिस्ट हैं हमारे साथ, जो कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी उनको मिला है 2023 में, और नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी मिला है 2003 में, और प्रोविंशियल पेंटर बेस्ट अवार्ड मिला है 1991 में और 1992 में। आप क्या बताना चाह रही हैं? बहुत पुराने हैं आप, क्या कहना चाहिए? सर, इतने ज़्यादा अवार्ड लेके आप क्या करते हैं, पहले तो ये बताएं। भूल जाता हूँ क्योंकि जो लोग काम करते हैं मेरे ख्याल में वो अवार्ड के लिए काम नहीं करते। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था, हमारा अवार्ड यही होता है कि हमने सर्विसेज गिव बैक क्या की। अगर वो नहीं की हमने तो फ़ायदा है कोई नहीं। तो अवार्ड एक्चुअली पब्लिक से चाहिए होता है। और जो बात शुरू की डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी बात की थी कि हम शायद आज़ादी का मतलब समझ ही नहीं पा रहे हैं, और हमें उन सबको खराज अक़ीदत पेश करनी चाहिए जिन लोगों ने बहुत मेहनत करके इस मुल्क को पाया, और आज हम उसको इतना आसान ले रहे हैं। और इस मुल्क से 100 लोगों को 100 शिकायतें होंगी, लेकिन शिकायत वाला बनना मुनासिब है या उसको हल करने वाला बनना मुनासिब है? तो आई थिंक हम सब के हिस्से में जो खुदा ने दिया है, अगर हम अपना कोई वक्त शेयर करें, अपना हुनर शेयर करें, अपना कोई इल्म शेयर करें, तो मेरे ख्याल इससे बेहतर आज़ादी का जवाब कोई नहीं हो सकता। और आप इसको अमली तौर पर कर भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। जी, हम अपनी कैपेसिटी में, जिस तरह डॉक्टर साहब ग्रास रूट लेवल की बात कर रहे थे, तो हम भी बच्चों के स्कूल में जाके जो गांव देहात में हैं, क्योंकि शहरों में पाकिस्तान नहीं बसता, गांव में पाकिस्तान बसता है। तो मेरा पाकिस्तान जो गांव में बसता है जो 80% है। तो मैं खुद भी क्योंकि एक गांव से हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मैंने उनको सर्व नहीं किया, क्योंकि वही लोग हैं जो शहर आबाद करते हैं। आज भी शहरों की शनाख्त आप देखेंगे तो शहर के लोग कम होंगे, उसमें छोटे शहरों के लोग ज़्यादा होंगे। तो मेरा ख्याल है उनका हक भी ज़्यादा है। तो वी स्ट्रांगली बिलीव इन दिस के आपने ग्रास रूट लेवल पर अगर चेंज लाएंगे तो ये मुल्क वाकई हरा होगा, वरना हरा नहीं होगा। नईम साहब, ये जो आर्ट है ये कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान की इमेज बेहतर बनाने के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि आज तक अगर इस मुल्क को आर्ट ने रिप्रेजेंट किया होता ना, तो बहुत खूबसूरत होता। तो कहीं आर्ट की ही कमी है। जब किसी मुल्क में आर्ट की कमी होती है, वहीं टेररिस्ट पैदा होता है, क्योंकि वो हिस्से लतीफ़ पैदा करता है। तो जहाँ लताफत नहीं होगी तो वहाँ क्या होगा? उसके अपोजिट कुछ होगा। तो मेरा ख्याल है हमें इस इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री को, लताफत की इंडस्ट्री को भी हेल्दी करना चाहिए। अगर उसको हम हेल्दी नहीं करेंगे तो कौम हेल्दी हो ही नहीं सकती। क्योंकि जिस कौम से नहीं सब, एक सवाल आपसे है, आप अरसा दराज से सिखा रहे हैं, आर्ट सिखा रहे हैं। पहले के दौर के जो तलबा थे और आजकल की जो नौजवान नस्ल है, क्या वो भूख, वो तड़प को नज़र आती है आपको आर्ट सीखने के मामले में जो आपके अंदर मौजूद थी? असल में ये भूख इंटेलेक्चुअल लेवल की हो या फिजिकल लेवल की, जिंदा वही रखती है। अगर वो नहीं होगी तो उन्हें आना ही नहीं चाहिए। जब लोग हमारे पास आते हैं, मैं आर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम रन करते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि यार देखो, वक्त लगा के देखो। अगर वक्त लगाने में मज़ा आता है ना आपको, तो इस फील्ड में जाओ, वरना ना जाओ। अगर आपने पैसे के लिए करना है तो बहुत सारे शॉर्टकट होंगे, तो आप वक्त लगाइए वहाँ पे। और दूसरा है कि ये बाय चॉइस होना चाहिए सब कुछ। ये माँ बाप का ख्वाब जब बच्चों पे आप लाते हैं ना, तो बच्चे बेचारे डिप्रेस हो जाते हैं। वो कैसे कल का पाकिस्तान बनाएंगे, किस तरह? खुद हेल्दी नहीं है। तो आई थिंक उन्हें एक ओपननेस दें, उन्हें फ्रीडम दें सोचने की। तो वो जो आप तड़प की बात कर रहे हैं, वो समटाइम मुझे लगता है आसानी ने प्रॉब्लम पैदा कर दी है। क्योंकि आज हर चीज़ इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास। जो हमारी आज की जनरेशन है, मुझे शिकायत नहीं है उनसे, बट जब फ़ोन आया तो फ़ोन से क्या हुआ कि वो जो एफर्ट करके आप एक्सपीरियंस हासिल करके पहुँचते थे कहीं, इन्फॉर्मेशन तो है उन तक, लेकिन बीच का प्रोसेस कहीं मिस है। यानी वो जो मिसरा है, मुश्किलें पड़ी इतनी कि आसान हो गई, वो उलट हो गया है कि आसानियाँ इतनी मिली कि मुश्किल हो गई। यस, मुझे लगता है ये मुश्किल काम है आज। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं अगले मेहमान की तरफ आता हूँ। पाकिस्तान जो है वो सिर्फ मुसलमानों का नहीं, बल्कि यहाँ बसने वाली हर अक़लियत का उतना ही है जितना हम सबका है। और ये अक़लियतें जो हमारे भाई हैं, ये जब किसी भी मैदान में कोई काबिल फ़ख्र कारनामा अंजाम देते हैं, तो हमारे जो सर हैं वो फ़ख्र से बुलंद होते हैं, सीने फूल जाते हैं। और प्रोफेसर डॉक्टर कल्याण सिंह साहब भी उन्हीं में से एक हैं। पहले PhD हैं पाकिस्तान के, और बहुत सारे कारनामे हैं इनके, और सबसे बड़ी जो इनकी पहचान है वो पाकिस्तान है, और जो कि इनके सीने पे आपको परचम लगा हुआ भी नाज़रीन नज़र आ रहा होगा। प्रोफेसर साहब, आप जैसे कि दावे तो बहुत बड़े बड़े मुल्क करते हैं, सेकुलर होने के भी और सारे हुकूक देने के भी, लेकिन पाकिस्तान उसकी अमली मिसाल है। आप पाकिस्तानी होने की हैसियत से पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं, ये एहसास कैसा है सर? सर, ये बहुत खूबसूरत एहसास है। ऐसा एहसास है जिसको बयान करना मुश्किल है। वाह। जिस वक्त आप जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करें, आज़ादी का वक्त था या तकसीम का वक्त था, असी पंजाबी च उन्होंने वंड भी कह देने हैं। सो वो जब अक्सरियत यहाँ से चली गई सिख कौम की, तो आज उन्हें फील हो रहा है कि हमने गलती की है कि हम पाकिस्तान जैसे मुल्क को छोड़ के आए हैं। पहली बात यह है कि पाकिस्तान सिर्फ नाम का पाकिस्तान नहीं है, ये पाक अस्थानों की धरती है। 80% पाकिस्तान में सिख मुकद्दस आस्थान है। गुरु नानक साहिब जी का जन्म भी इसी धरती पे हुआ,
और उनकी आखिरी आरामगाह करतारपुर भी इसी धरती पर है। फिर अगर सिख मज़हब के अलावा, सिख तो ज़ाहिर है हमारे लिए इतनी मुक़द्दस धरती है कि हम इसके ज़रा ज़रा को चूम कर फ़ख्र महसूस करते हैं, तो हिंदू मज़हब का ये जो है ना, राम जी के अथरुओं की जगह है, ये हिंगलाज की धरती की जगह है, ये बुद्ध मत के पैदाइश की जगह है, राजा अशोक का जो इस धरती का बादशाह था उसकी हुक्मरानी की जगह है। फिर ये जैन मत भी यहाँ पे ही जो मुल्तान की साइड पे है, वो उसी जगह पे ना सिर्फ उसका जन्म हुआ बल्कि यहीं ही फूलता रहा। और सबसे बड़ी बात कि हमारे इसी पंजाब में दिवाली की जो पहली दिवाली मनाई गई थी वो भी इसी पाकिस्तान में वो जगह है। सो ये इतना खूबसूरत पाकिस्तान है कि इसके ज़र्रे ज़र्रे पर आपको मुक़द्दस मज़ाहब के आस्थान नज़र आएंगे, इसके ज़र्रे ज़र्रे में कल्चरली बहुत बड़ा पाकिस्तान नज़र आएगा। और एक चीज़ जो मैं अक्सर बताता हूँ, कल्याण सिंह साहब, ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़ा अहम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए सवाल है, आपकी ज़ुबानी ही ये सुनना चाहेंगे हम कि जितना ये मुसलमान का पाकिस्तान है, ये उतना ही सिख का, हिंदू का पाकिस्तान है, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हमें पाकिस्तान में बसने वाली हर अक़लियतों का यहाँ पर बराबर के शहरी हैं। पाकिस्तान बनने से पहले 11 अगस्त की अगर आप बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्पीच देखें कि आप सब आज़ाद हैं अपने मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों में जाने की, या जो भी कोई आपकी इबादत गाह है उस पे जाने के लिए आप सब आज़ाद हैं। आप इस ममलिकत के बराबर के शहरी हैं। उस मुल्क का जो अभी बना नहीं था उससे पहले हमें बराबर का शहरी करार दे दिया, और बाबाए पाकिस्तान ने, बाबाए कौम ने हमें बना दिया। आज हम फ़ख्र से कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान में कभी ये एहसास नहीं हुआ कि हम अक़लियत हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ये सर्टिफिकेट है। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको ब्रेक से। 79वां यौम आज़ादी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है, और हम यहाँ जमा इसलिए हैं कि पूरी कौम को, हर शख्स को और ख़ुद को भी ये याद दिलाया जाए कि हम जहाँ भी जाते हैं, जो भी करते हैं, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारा कोई भी अमल इस सोच से खाली नहीं होना चाहिए कि हमारा कोई अमल भी पाकिस्तान की नेकनामी का सबब बनना चाहिए, ना कि बदनामी का। तो मेहमानों से हम बात कर ही रहे हैं, और वो कहते हैं ना कि लास्ट के लिए हमने कुछ रखा होता है ख़ास, तो हमारे साथ एक खातून है। मैं उनकी तरफ जाने से पहले ज़रा मानूर आपसे पूछना चाहूँ, बाइक चलाती हैं आप? नहीं, लेकिन दिल बहुत करता है, क्योंकि मैं आजकल देखती हूँ माशाल्लाह हमारी जो बच्चियाँ हैं वो बाइक बड़े मज़े से चला रही हैं, बेटा खौफ मज़े से। और आप बच्ची नहीं रही? आपने तो आपने तो खतून इसको कह के इसको बर्फ डाल दी। मैं तो सिर्फ की बात कर रहा हूँ ना जी, सिर्फ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपको बाइक चलाने से डर लगता है? मुझे डर लगता है, लेकिन मेरा दिल करता है, क्योंकि मैं आसपास बहुत लोगों को देखती हूँ, बच्चियों को देखती हूँ जो बाइक चलाती हैं। पहले सबसे पहले मेहमानों से पूछते हैं कि वो बाइक चलाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कभी बाइक चलाई है? बहुत चलाई, बहुत ज़्यादा। बहुत शौक है मुझे हैवी बाइक्स का। मुझे आप तो अंदरून के हैं, तो वहाँ पे तो आपको बाइक चलाने का मेरे ख्याल में मज़ा भी आता होगा। जी जी, वही ना। सिलेंसर उतार के चलाई सर कभी? मुझे मेरे कान बहुत प्यारे हैं, उससे आप बहरे हो जाते हैं। नईम साहब, आपने? जी ज़रूर, बाइक तो एक पहिए पे, दो पहियों पे? कौमी सवाल अहम है, एक पहिए पे, दो पहिए? मैंने बाकी एक पहिए पे भी चलाई। अरे वाह, विलर हैं आप। कल्याण साहब, एक उम्र में, जवानी में क्या नहीं करते आप? मुझे सर, मैं रेडियो पे प्रोग्राम कर रहा था अशफाक साहब के साथ, तो उसने कहा कि नहीं, आपको ना बाइक चलानी चाहिए ताकि मुआशरे में आप नज़र आए और मुआशरे को एहसास हो इस बात का कि यहाँ पे दूसरे कौमें भी रहती हैं। तो मुझे उन्होंने बाइक दी। अच्छा। और वो मैं बाइक अभी तक चला रहा हूँ। अभी तक चला रहे हैं? जी, साइलेंसर के साथ, बगैर साइलेंसर? जी जी। नहीं, वो मुझे नहीं आती है। कोई बात नहीं, आरम नईम साहब सिखा देंगे आपको। जी रूबी साहबा, माजरत आपकी तरफ देर से आने के लिए। अच्छा, आप तो नहीं चला रही बगैर साइलेंसर के बाइक? नहीं, बिल्कुल साइलेंसर के साथ चलाती है। वन व्हीलिंग भी नहीं करती, सिलेंसर के बिना भी नहीं चलाती। सब आपसे बड़े हैं जो साथ बैठे हुए हैं, मुझ समेत, ये अपनी नौजवानी में शरारतें करते रहे हैं, बताएंगे अब कभी भी नहीं। इन्हें बताएं असल में बाइक चलाते कैसे हैं। और आप तो पूरे पाकिस्तान घूमी है माशाल्लाह।
नहीं वैसे ये जिस तरह सर ने बात की कि वन व्हीलिंग भी करते हैं, ये भी अच्छी एक्टिविटी है, लेकिन आपने की है? पाकिस्तान नहीं कभी नहीं की। मैं उसका बता रही ख्वाहिश है? हूँ। नहीं बिल्कुल भी नहीं है, कहाँ लेकिन करनी है? पाकिस्तान में ना इसका ट्रैक नहीं है। इसके अच्छा, ना होना बेसिकली चाहिए। ट्रैक होने चाहिए। अब ऐसे तो नहीं ना जैसे रोड एक्सीडेंट क्यों होते हैं, सिर्फ इन्हीं लापरवाहियों की वजह से कि हमने वन व्हीलिंग करनी है, लोगों का इंटरेस्ट है। मतलब अच्छी एक्टिविटी है, एक हुनर ही है अच्छा, देखा ये जाए। अच्छी एक्टिविटी, ओके गुड। हाँ लेकिन इसके ट्रैक बाकायदा होने चाहिए, क्योंकि अक्सर लड़के हैं उनका तो ये होता है, लेकिन मतलब कि एज कम्पेयर देखा जाए आप रोड पे हम लोग चला रहे हैं, इसी की जगह अगर हमारे पास ट्रैक हो तो वो ज़्यादा हमारे लिए सेफ्टी भी होगा, वो लोग इंटरेस्ट भी अच्छा करेंगे, उसमें शो करेंगे। तो ये मैं कहना मतलब सेफ्टी अच्छा, फर्स्ट जो होनी आपने चाहिए। इशारा किया ना एक्सीडेंट वगैरह, इस हुनर के शिकार काफ़ी अफराद इधर आते हैं इस इधर आते डिपार्टमेंट होंगे में। डॉक्टर साहब के पास। एब्सोल्युटली बहुत ये तो अच्छे से अनफॉर्चुनेट guide चीज़ कर है। सकते होंगे ना, पाकिस्तान में नंबर 2 कॉज ऑफ डेथ यही है। अच्छा। और आप देखें, और हेड इंजरी होती है, अगर बच भी जाएं ये बच्चे तो मजदूर रहते हैं सारी उम्र। इट्स टू मच प्राइस टू पे फॉर एवरीबडी। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी रोड्स वैसे सेफ नहीं है, साइकिल वाले के लिए नहीं सेफ। तो व्हाट टू टॉक ऑफ, वो तो यू हैव टू बी लुनेटिक टू डू दैट इन ऑन दीज रोड्स। ट्रू। रूबी, आप पूरे पाकिस्तान की आपने सैर की इस बाइक पे, वैसे पहले ही बताएं कि ख्याल कैसे आया, और बहुत मुश्किल काम होता है घर से बाहर किसी फ्रेंड के घर जाना हो तो भाई को कहा जाता है, बाप को कहा जाता है, पूछा जाता है, इजाज़त दी जाती है, उनके साथ जाया जाता है। इजाजत आपने कैसे ये- मिली रूबी? हाँ। सबसे पहले तो ये इजाज़त की बात है तो मुझे अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले हैं। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र पेरेंट्स तो है। अच्छे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है फिक्रमंद होते हैं ना कि एक लड़की है बाइक पे सफर कर लेकिन रही मेरे है। अब्बा जी इस सेंस में, अब्बा का था कि शौक है आपका, आप पूरा करो। एक लिमिट्स होती हैं कि वो क्रॉस नहीं करते, वो तो आई नो मतलब कि उसको तो नहीं, बाकायदा- लिमिट्स तो ऑब्वियसली आप अपनी बिल्कुल लिमिट्स ऐसे में ही है, रहेंगी, हाँ। लेकिन माहौल, लोग पेरेंट्स जो है खौफजदा होते हैं कि हमारी लड़की बेचारी अकेली बाइक पे जा रही है, उसे कैसा माहौल मिलेगा, ये इस चीज़ को लेके बड़े कंसर्न होते हैं पेरेंट्स। अम्मी मेरी डरती है, आज तक डरती है, लेकिन अब्बू ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। अब्बू ने कहा नहीं, जहाँ जाना आप जाओ, कोई मसला अम्मी नहीं है। आपके लिए डरती हैं या जो लोग सड़क पर पैदल चल रहे होते हैं उनके लिए डरती हैं? नहीं मेरे लिए डरते, क्योंकि पहाड़ों में जाना होता है तो इतना आसान थोड़ी होता ये है। तो है। कहाँ तो कहाँ मोस्टली अम्मी को पता भी नहीं, जिस दिन मैंने रात को निकलना होता, क्योंकि लॉन्ग टूर करना तो हम लोग रात को ही वो प्रेफर करते हैं। तो अम्मी ग्रुप को होता जब है रात पूरा को नहीं, ग्रुप में मैं प्रेफर नहीं करती। आप अकेली जाते नहीं हम 2 लड़कियां दो होती लड़कियां। हैं, 2 या 3 इस तरह के, इससे हैं? दो ज़्यादा अच्छा कभी भी होती नहीं हैं यानी होगा। आप हैं? रूबी सफर कहाँ तक किया? आप नाम ले, मैं बताती जाती अच्छा, हूँ आपको। जबरदस्त। और ये जो पंक्चर वगैरह है ये भी लगा लेती जी, है जी, बाइक को? ये सब सारा ट्रेनिंग कुछ, की कोई हुई खराब है। हो जाए बाइक तो बिल्कुल उसको ये- ठीक कर लेती है। पंक्चर बड़े-बड़े लगाना उसमें आता है, काम टायर करने चेंज पड़ते हैं। करना आता है, अच्छा, सब कुछ। अच्छा, एक बात Oil बताएं, कभी पेट्रोल खत्म होने पर बिल्कुल किया हुआ है, किया हुआ है। ये लाहौर के अंदर ही किया हुआ है, क्योंकि बाहर जब हम नॉर्डन्स में जाते हैं, हम पे बोतलों में भर के अपने टॉप बॉक्स में रख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर अक्सर पेट्रोल नहीं मिलता हमें। वो एरियाज ही ऐसे होते हैं जहाँ पर मतलब कि इतने मील तक हमें कुछ नहीं मिलता। अच्छा रूबी, आप कह रही हो कि तमाम आपने जो नॉर्दर्न एरियाज़ है वहाँ जी, का जी। सफ़र किया है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो बहुत अच्छा भी रहा हो और बहुत बुरा भी रहा हो, वो आप शामिल करें ज़रा। अच्छा, मेरा यही था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम गिलगित वाली साइड में किया था, और मेरा फ़र्स्ट टाइम ही था। इसके गिलगित वाली साइड पे जाने के 2 रास्ते होते हैं, एक बाबू सर टोपर, एक KKH है, कराकरम हाईवे। जी। बिल्कुल। तो फर्स्ट टाइम मैं गई हूँ KKH से, गई हूँ बेशाम वाली साइड से। तो मैंने सुना था कि बड़ा ख़तरनाक है, नहीं जा सकते, तो मतलब कि मेरे दिल में था कि क्या हो गया, मतलब कि होते मर ही जाएंगे ना, फिर क्या हाँ, हो अल्लाह गया, खैर लिखी हुई है वो तो आनी ही आनी है। लेकिन जब मैं वहाँ गई, वहाँ KKH से हम लोग गए तो बहुत अच्छे से आराम से, क्योंकि सर्दियों में गए थे हम लोग ना, फेब के स्टार्ट पे ही गए थे। अच्छा। तो KKH से फिर तो जा रहे कांपते थे। हुए गए होंगे मोटरसाइकिल पे, इतनी सर्दी। मोटरसाइकिल पे नहीं हमारी इतनी प्रॉपर सर्दी में। गेयरिंग अच्छा। होती है, जैकेट्स होती हैं, सेफ्टी गार्ड्स होते हैं, ग्लव्स, हेलमेट साथ अच्छा सा होता हाँ। है, इनर्स वगैरह पहने होते हैं, ठंड का कोई वो सीन नहीं होता। वैसे भी ये अच्छा। नज़ारे इतने खूबसूरत मिल रहे थे, हम सब इग्नोर कर देते हैं। मतलब कि हमारा तो बाइक में ये कि मैं तो कहती हूँ सबको कि बाइक में जाना चाहिए, जहाँ दिल करे बाइक वहाँ रोको। हम लोग यहाँ तक कि रोड में सो भी जाते हैं। फिर उसके साथ कैंपिंग भी मैं ज़्यादातर प्रेफर कैंपिंग पे ही करती हूँ, क्योंकि देखिए ना, घरों शहरों में भी हम लोग होटलों में रहना, घरों में रहना, हम बाहर जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, तो मैं ज़्यादा कैंपिंग को प्रेफर करती हूँ। थोड़ी तो नेचर इसको एक्सपैंड करने का नहीं सोचा आपने पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में? बिल्कुल सोचा है। ये 2025 में मेरा पाकिस्तान कंप्लीट हो गया, अल्लाह का शुक्र है। तो अब मतलब कि आगे प्लान है, उसी पे वर्किंग चल रही है। प्रोफेसर साहब, आपने कभी कैंपिंग की, कभी आपका कोई ऐसा जी एक्सपीरियंस बहुत किया बचपन से। मैं बॉय बाइक स्काउट पे कभी था। नॉर्दर्न अच्छा। एरियाज के ट्रैवल किया? नहीं ऐसा नहीं किया, लेकिन नॉर्दर्न एरिया मैंने ट्रैवल ज़रूर किया। और जैसे इसने रूबी ने कहा कि आई थिंक इट्स ए ड्रीम लैंड, तो मैंने स्विट्ज़रलैंड देखा, सारे मुल्क देखे, लेकिन इससे खूबसूरती कोई नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्सेस का प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है,
अदरवाइज तो आई थिंक ये दुनिया की फेवरेट डेस्टिनेशन है, बिलीव मी। दूर से लोग आते मैंने इतनी दुनिया देखी हुई है, तो देयर इज नथिंग रिलैक्स हो जाता है सर नॉर्दर्न एरियाज जाके आपका माइंड। नईम साहब, आप क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है कि अपने आप को टाइम देना, अपने आप को इन सब चीज़ों से निकाल के थोड़ा सा पहाड़ों में जाएं और सुकून करें? मेरे ख्याल है हमें जो चीज़ रोकती है ना, ये तरक्की को जो चीज़ रोकती है वो खौफ का एक बिजनेस है कि बच्ची बाहर निकलेगी पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है, अकेली सोएगी पता नहीं क्या हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इस मुल्क की तरक्की औरत की तरक्की से मंसूब है, उसकी आज़ादी से मंसूब है। अगर आप उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दुनिया में हुआ क्या है साइकोलॉजिकली, जब किसी मुल्क को डबोना हो तो वहाँ की माँ को कंफ्यूज कर दें, औरत को कंफ्यूज कर दें, खुद ब खुद नेशन पूरी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि वो सबसे पहले उसकी परवरिश वही कर रही होती है। तो मेरा पाकिस्तान वही है जो उसका पाकिस्तान है, और अगर ये सेफ है तो मेरे लिए वही पाकिस्तान को ख्वाब में भी औरत देखूंगा। नस्ल तैयार कर रही होती है। हाँ, क्योंकि ये जितनी इंस्पिरेशनल हो सकती है ना, मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई भी हो सकता है। क्योंकि जब बच्ची को ये फ्रीडम होगा कि मैं एक आज़ाद मुल्क में रह रही हूँ, मैं आज़ादी को मुकम्मल मतलब इंजॉय कर रही हूँ उसको, लेकिन हर चीज़ का एक मिसयूज़ भी है, और वो मिसयूज़ सबसे पहले आपके लिए ख़तरनाक होता है। तो डेफिनेटली ये समझदार बच्ची को छोटी तो है नहीं, तो शी नोज़। तो मेरा ख्याल है आपके देखा देखी बहुत सारे लोगों को और भी करना चाहिए, और मैं तो आपके लिए स्पेशल तालीम वो भी आपकी देखा देखी और लोगों को शौक हुआ। मैं और इसी बारे में बच्चियाँ आपके पास थोड़ा आती हों। देना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर सर ने भी बोला अपना एक्सपीरियंस शेयर किए, तो मतलब कि पाकिस्तान के लिए कुछ किया, तो मैं इसका मतलब वैसे तो भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ हाईलाइट करना चाहती हूँ। फॉरनर वाली साइड पे उनके माइंड में था कि अभी भी होगा लोगों में कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं, वहाँ पर बहुत मतलब खतरनाक देखते है। हैं बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते मैं हैं, वो भी बाइक पे बता रही हूँ सफर बिल्कुल। करते हैं। जिस तरह मतलब वीमा की, मैं पाकिस्तान की एम्बेसडर भी हूँ। वीमा का है वुमेन राइटर वर्ल्ड रैली, जितने भी मुल्क में फीमेल बाइकर्स है ना, वो सब मतलब उसके अंदर इंक्लूड है, और पाकिस्तान को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। रूबी एज क्या है आपकी? 28। आपको भी साउथ का ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी जी बिल्कुल गई है सर। जी जी सर, वो भी ज़माने बदल रहे हैं। आपने फिर खतून ठीक कहा था। और उन्होंने भी मासूमियत लेकिन मैं मैं समझता हूँ कि ये रूबी जो है ये ब्रांड एम्बेसडर है फॉर सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान। नाम ही रूबी है। देखें ये वाकई रूबी है, माशाल्लाह है भी तो बड़ी प्यारी। कल्चर्ड नहीं ओरिजिनल रूबी है। कल्याण सिंह साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। आपने नॉर्दर्न आने एरिया से पहले एक बात पूछना चाहूंगा, अगर उन्होंने जवाब में आपसे आपके एज पूछ ली होती तो मैं बता दूंगी, मुझे तो कोई इशू नहीं। सिर्फ मुझे 10-12 लगता है बताना चाहिए, अगलों को मोटिवेट करना चाहिए। मेरी है 22 इयर्स। ये तो पिछले 10 साल पहले भी आपने यही बताई थी। आपने मेरे ख्याल ज़्यादा में इस बता दी, topic को हमें तो हम खत्म तो कर गेस्ट देते जैसे 20 से नीचे नीचे कर रहे थे। कल्याण अगर सिंह ये साहब आप 22 बताइए। बता देती तो हम मान लेते कि वाकई 22 हो। हाँ बिल्कुल हमें तो आप मेरी बात नहीं मानेंगे इसका मतलब? अच्छा, आप नॉर्दर्न एरियाज गए? जी बिल्कुल। कौन-कौन सी बहुत एरियाज आपने दफ़ा, देखे? जो है मौका मिला, स्कर्दू खास तौर पर मेरी फेवरेट बड़ा प्लेस। बहुत खूबसूरत कर दो। वहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं, वो इतने मेहमान नवाज हैं कि बता नहीं सकता कि इतने वो जब भी वहाँ गए तो दिल करता है कि वापस ना आएं, वापस ना उनके आएं, साथ बिल्कुल ही ऐसे ही दिल बस करता है। जाएं। भाई उनका दिल मजबूरियां करता है वापस कि ले यहाँ से आती हैं जल्दी सर। जाएं, क्योंकि जब लोग जाते हैं यहाँ से इतना गंद मचा के आते हैं वहाँ पे। ये बहुत बहुत तो आई बड़ा थिंक हमें इशू है। एजुकेट, आपको एजुकेट करना चाहिए जब टूरिस्ट हर के तौर पर शख्स जाएं को तो educate सफाई करना रखें वहाँ पे, चाहिए। चीज़ें ना फेंक के आएं। वो तो इतना माशाल्लाह स्कर्दू जाते हैं कि वहाँ पे अब उसको सिखरदू कहने लगे हैं वो लोग। लेकिन सकर्दू ये इस लिहाज से नहीं, तारीखी लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितना भी बुद्ध मत के आपको और हिंदू मत के और इसके अलावा सिख मत के, स्कर्दू में जितनी खूबसूरत प्लेसेस हैं ना, वो अपनी ओरिजिनल हालत में इस वक्त भी मौजूद है। और मुझे इसलिए वो बहुत खूबसूरत लगता है कि लोगों ने उन इबादत गाहों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, और वो वैसी की वैसी हैं। और वो तो अपनी उसमें असल हालत में ही खूबसूरत लगती हैं। बिल्कुल उनको मॉडिफाइड कर दिया जाए तो वो उनकी खूबसूरती खत्म हो जाती है। और क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान आर्मी Credit goes to कि बिल्कुल उन्होंने पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान ने आर्मी उसको जिंदाबाद। बहुत खूबसूरत तरीके से रखा हुआ है, किसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ होने भी ना ही नहीं, किसी को इजाजत दी इस चीज़ की। हाँ किसी को इजाज़त भी नहीं दी। तो हमें सुबह सराज सर, में बहुत सारे आपकी गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं, एक जी। ब्रेक शामिल कर लें। जी। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। थैंक यू। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। नाज़रीन, पिछले बरस मैं 14 अगस्त को बैरून मुल्क था और वहाँ पर मैंने जो जज्बा वहाँ मौजूद पाकिस्तानियों में, जो वहाँ के रिहायशी हैं, उनमें देखा, वो
वो तकरीबन वैसा ही था जैसा पाकिस्तान के अंदर मौजूद पाकिस्तानियों में होता है, और ये एहसास दिलाता है कि वो अपने मुल्क को मिस करते हैं, चाहे उनके साथ कोई भी नेशनैलिटी लगी हो, चाहे उनके पास किसी भी रंग का पासपोर्ट हो, लेकिन वो पाकिस्तान से उतनी ही मोहब्बत करते हैं, बल्कि शायद ज़्यादा ही करते हैं, क्योंकि वो मिस कर रहे होते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान की गलियों को। और वहाँ मौजूद जो लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो लाहौर की अंदरून की उन गलियों को मिस कर रहे होते हैं जहाँ पर शायद हम उतनी मोहब्बत ना रखते हों, उतनी अकीदत ना रखते हों। उसके साथ साथ ब्रेक पे जाने से पहले रूबी इस्लाम साहिबा ने बताया कि जब ये पूरी दुनिया के लोगों से मिलती हैं, पाकिस्तान के बारे में जो उनका इमेज होता है उसको बेहतर करने के लिए ये ज़ाती हैसियत में क्या करती है। रूबी, आप बता रही थी क्या इमेज रखते हैं पाकिस्तान के बारे में गैर मुल्की, और आपने उस इमेज को तोड़ने के लिए अब तक क्या किया? उनके माइंड में यही है कि पाकिस्तान तो बिल्कुल सबसे पहले सेफ़ नहीं है, यहाँ तो बस सोचो भी ना। तो मतलब कि वो कहते हैं खूबसूरत है, लेकिन वो कहते हैं ऐसी खूबसूरती को क्या करें जब सेफ ही नहीं है, हम जाएंगे वहाँ कुछ भी मिसहैप हो जाए हमारा क्या होगा। ये उनका आपने बताना था ना, हर गैर खूबसूरत चीज़ गैर महफूज नहीं होती है, गैर महफूज होती है, उसके लिए मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है, बिल्कुल ऐसे। तो लेकिन उसके मतलब कि मेरे फ्रेंड्स है काफ़ी ज़्यादा इस तरह के, तो उनको मतलब बहुत मोटिवेट किया है, शायद उन्हीं की वजह से मैंने इस तरह के ट्रैक किए हैं कि जो कि बलोचिस्तान किया हुआ, मैंने गवादर किया हुआ है, बिल्कुल। खास तौर पर ये, सॉरी मैं बात काटूंगा, ये उन लोगों के लिए पैगाम है जो कहते रहते हैं कि बलूचिस्तान महफूज नहीं है। ये बच्ची बता रही है कि बलूचिस्तान महफूज है क्योंकि ये अकेली मोटरसाइकिल पर बलूचिस्तान पूरा देख कर आई है, सैर करके आई है, बहिफाजत वापस आई है। तो ये एक जो साइन है ना जी, ये तो एक सर्टिफिकेट है जी। बात जारी। अच्छा सॉरी, मैं आपके बात कट कर, मैं अकेली नहीं गई थी। हाँ, मैं 2 दोस्त थे मेरे साथ थी, बिल्कुल। और बलूचिस्तान मैंने गया था 2023 में किया था, तब मतलब कि हालात भी बहुत खतरनाक थे। बहुत से लोगों को जब पता चला, अव्वल तो मैं बताती नहीं, चुप करके निकल जाते हैं, तो उन्होंने बहुत कहा कि नहीं बिल्कुल भी मत जाओ वहाँ, तो वो जो चौकियाँ होती है वही लोग आपको आगे नहीं जाने देते, वही बहुत कुछ आप लोगों के साथ कर रहे हैं। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा। यहाँ तक कि आर्मी वालों ने हमें खुद रोक कर हमें चाय की दावत दी, खाने की दावत दी। आर्मी के अलावा भी वहाँ के इतने घर वहाँ नहीं हैं, मतलब कि इतने कि आपको हर जगह गली में हल्ले में इस तरह के वहाँ लोग नहीं मिलते, लेकिन जब भी वहाँ कोई लोग में उन्होंने हमें दावत दी है खाने की, चाय की, कुछ भी इस तरह करके। तब हालांकि पसनी में थोड़ा इशू भी चल रहा था जब इस्लामाबाद में उनकी वो आई हुई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा रहा है। मैं उनको मतलब कि साबित किया कि देखें भाई बलोचिस्तान जैसा है, भाई ये तो प्लेयर हो गए, बलोचिस्तान भी आप जा सकते हैं, क्योंकि वहीं से आप लोगों ने आना है, वादे वाली साइड से। अगर बाई रोड उन लोगों ने बाइक में, तो वहीं से तो आप लोगों ने क्रॉस करके आना है। तो खैर वो मैंने उनका निकाला, हाँ ठीक है, लेकिन उसके बाद मैं वहाँ रुकी नहीं हूँ। फिर मैं अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ गई हूँ। अफगानिस्तान बॉर्डर ये भी बमब्रेट वाली, चित्राल से बमब्रेट वाली साइड से ना नीचे उतरे तो वहाँ पर अफगानिस्तान बॉर्डर है, और उसका भी ट्रैक बहुत वहाँ तक गई हैं आप? जी जी, मतलब उनको प्रूव करने के लिए भी मैं जा सकती हूँ, तो आप लोग भी जा सकते हैं। मैं तो देखे 2 लड़कियाँ, हम 2 लड़कियाँ गई हैं, तो आप तो फिर भी पूरे ग्रुप होंगे, आपके साथ पाकिस्तानी लोग भी होंगे, तो बिल्कुल आप भी जा सकते हैं। तो रूबी आपका वीलॉग है कोई, इस पे कोई वीलॉग या कोई, ताकि ज़्यादातर सर बिल्कुल ऐसे मैंने यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया था, लेकिन वही ना इसके लिए ना बहुत एफर्ट्स ज़रूरत होती है, इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन मेरा ये सीन है कि मैंने कमाना है तो उसको सेव करना, तो फिर उसको लगाना है, टूर्स जो आइडिया नईम साहब ने दिया है, अर्निंग भी हो सकती है, लोगों को अर्निंग तो होगी, उसके साथ साथ लोग अवेयर भी होंगे। बिल्कुल ऐसे मेरा एम भी यही इंडियन था। बाइकर को देखा था, लड़की थी, उसने ना सिर्फ इंडिया को एक्सप्लोर किया बल्कि अभी वो नेपाल में है इस वक्त। मैं उसे हाँ देख रहा हूँ कि उसने बहुत खूबसूरती से नेपाल को, मैं अगर वो नेपाल की जो पहाड़ी सिलसिला वो दिखा रही है तो मेरे दिल में एक आस जागी है कि उसके साथ मैं उसके साथ लेकिन वो एरिया कम से कम जरूर देखूं। अच्छा, एक ऑस्ट्रेलियन कपल आया था, उसने ईरान से जी एंटर हुआ था, वो बड़ा वायरल हुआ है जी। और जब वापस आया तो वो हमारी तरफ थे, वो दोनों मिलने आए हमसे। उनका एग्जैक्टली वही सवाल था जो आपने इनसे किया, कि जब हम आ रहे थे तो सब कह रहे थे महफूज नहीं है। वो कपल था, और मेरे किसी दोस्त ने रेकमेंड किया था कि अगर लाहौर में कोई हेल्प चाहिए हो, तो वो आया, उसने कहा मुझे एक आपकी हेल्प चाहिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अच्छा, ऐसे किस लिए चाहिए पैसे? उसने कहा मैं गांव में रुका था कहीं, तो एक रात में रुका, उन्होंने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए। एक कपल कहते हैं, उन्होंने कहा कि अगर हमारे लिए आपने कुछ करना ही है ना, तो हमारे, उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी करना क्या है, तो मुझे लगा इनको मैं एक भैंस लेके दे देता हूँ। तो फिर हम 1-2 दोस्तों ने पैसे जमा करके उनको एक भैंस दिलवाई वहाँ पे। अरे वाह। तो बाज़-औक़ात आप एम्बेसडर भी होते हैं अपने कल्चर के, अपनी चीज़ों के, लेकिन उसने जिस तरह सोचा, मुझे अच्छा लगा कि चलो एटलीस्ट उसके बदले कुछ करना चाहता था उसने। और वो जहाँ जाएगा वो कपल, वो पाकिस्तान की तारीफ करेगा, पाकिस्तान का उसने लिखा बाद में, एम्बेसडर बन गया, उसने बाद में लिखा
कि वो पाकिस्तान जो थ्रू खबरें नज़र आ रहा था वो वैसा पाकिस्तान नहीं है, महफूज है हमारे लिए, तो आप जा सकते हैं। वैसे एक मसला है, शुक्र है वैसे अल्लाह का कि वो यहाँ के या मालोड़ की गलियों में या सड़कों पे नहीं फिरा, क्योंकि अब उसको यहाँ पे आता वो तो वो उसको आवाज़ आती है वो बाजे की पा इन दिनों ये भी एंजॉय करते हैं लोग, ये भी कल्चर है हमारा। आई थिंक मुझे लगता है थोड़ा सा आज़ादी बनाने का तरीका होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक व्हील पे गाड़ी चलाना, पूपा करना, मुझे याद है एयरपोर्ट में अपनी माँ को आपने छोड़ने कभी जा नहीं किया रहा था। नईम साहब जी? ये पूपा और मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया। कभी भी नहीं। बचपन में जो मैंने एक दफ़ा व्हील पे चलाई वो भी अपने गांव में चलाई थी। अच्छा। एक दफ़ा मैं एयरपोर्ट जा रहा था अपनी माँ को छोड़ने, उनकी फ़्लाइट निकल गई क्योंकि आप उस टाइम पे रोड क्रॉस ही नहीं कर सकते, जेल रोड। तो एक तमीज़ के साथ अगर आप आज़ादी को एंजॉय करें तो आई थिंक आपका हक है, वरना उनसे आज़ादी छीन लेनी चाहिए। अच्छा, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि रूबी कोई बैड एक्सपीरियंस आपका रहा हो, जैसे हम कल्याण साहब ने ही पूछा था कि कोई छेड़छाड़ तो नहीं किसी ने आपके अच्छा, साथ इसके साथ की, एक कोई और ऐसा- सवाल भी ऐड कर लें। हम जब एज अ बाइकर, मैं जब बाइक चलाता था, बाइक पे जा रहा था, अगर कोई इधर से आके सिर्फ देख भी लेता था ना, वो एक गैर अराधी तौर पर ना रेस लग जाती थी आपस में। कभी ऐसा आपने किसी के साथ रेस? बिल्कुल ऐसे अगले चाहते यही है कि हमारे साथ थोड़ा फ्री हो जाए, लेकिन मैं कहती हूँ ये आप पे खुद पे डिपेंड करता है, आपको इग्नोर करना चाहिए। ये नहीं है, बिल्कुल आपने बात बिल्कुल ठीक है कि वो रेस चाहते हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन मैं रेस नहीं कहती, मैं बाइक स्लो करती हूँ। अच्छा। ताकि वो फिर खुद ही तंग, क्योंकि लड़के नहीं स्लो चला सकते ना, मैं बिल्कुल स्लो करती, कब तक वेट करेगा फिर चले मेरा? जाते हैं तंग चले होके। जाते हैं खुद ही। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप भी वो तेज चला रहा है तो हाँ जी आप भी तेज चला। मेरे अक्सर मैंने है मेरी फ्रेंड्स भी वो भी ऐसी करती हैं, लेकिन हर किसी का अपना अपना वो क्राइटेरिया होता है। लेकिन मैं कहती हूँ अगर आपने अपने करना तो आप स्लो कर दो, आराम से इग्नोर करो। प्रोफेसर साहब ने चूंकि जाना है, मसरूफ आदमी हमारी तरह बिल्कुल, बेले हम शुक्रिया अदा करेंगे, मैं हमें जाने टाइम से दिया। पहले आपसे मुख्तसरन, आप जो आपको देख रही है नस्ल हमारी, आप कैसा पाकिस्तान चाहते हैं? खासतौर पर उनके लिए भी मैं सवाल बारी बारी सबसे वैसे बाय द वे करूंगा मैं, आप कैसा पाकिस्तान चाहते हैं? देखिए, मैं तो वही पाकिस्तान चाहूँगा, बिलीव मी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है किसी मकसद के लिए, और मेरा ख्याल है वो मकसद ये है कि हमें एक आजमाइश में डाला है। हमें दे के भी आजमाता है, ले के भी आजमाता है। तो अगर मुझे इल्म दिया है, इतने मुल्कों में पढ़ाया गया है, मैं इतने देर बाहर रख के मुल्कों में रहा हूँ, फिर मैं पाकिस्तान आया हूँ, तो मैं समझता हूँ कि अब ये मेरे एक फ़राइज़ में शामिल हो जाता है एज ए मुसलमान, एज ए पाकिस्तानी, कि मैं उन लोगों के लिए क्या करता हूँ जो मेरे जैसे खुशकिस्मत नहीं हैं, जिनको इतना कुछ नहीं मिला इस पाकिस्तान से। तो उसमें जो एजेंट ऑफ चेंज है वो हमने ही बनना है, इनफरादी तौर पे आपने देखना है। अगर आप पहले नहीं बने तो आप इस 79th जो हमारी बर्थडे है आज 14 अगस्त को, इसमें अपना रोल अपना कार्व करें, रोल देखें, चाहे वो आप स्वीपर हैं, चाहे आप पीएन हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे आर्टिस्ट हैं, चाहे एजुकेशनिस्ट हैं, चाहे स्पोर्ट्स में हैं या एंकर हैं। आपने अपना रोल देखना है कि फॉरगेट अबाउट द चैनल, फॉरगेट अबाउट योर सेल्फ एंड फाइंड ए रोल कि आप कितने लोगों को आज इस पाकिस्तान में शामिल करेंगे। ये पाकिस्तान में वो लोग 90% या 80% शामिल नहीं हैं। वो तो बेचारों को हर वक्त जुस्तजू रहती है कि रात का खाना कहाँ बच्चों को खिलाएंगे। अगर बीमार हैं तो उनको प्रॉब्लम रहती है कि वो दवाई कहाँ से लेंगे, टेस्ट कहाँ से कराएंगे। ये उनके लिए ये पाकिस्तान नहीं है जो सोचा गया था। तो हमें इस पाकिस्तान को वही बनाना है जिसका सोचा गया था, जहाँ सब लोग खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और हमारी खुशी उसमें होगी, बांटने में। खुशी हमेशा आप तभी होते हैं, मैं तो खुश होता ही तब हूँ जब मेरी वजह से कोई और खुश हो रहा होता है, तो मुझे वो इट बाउंसेस बैक ऑन मी। आप अकेले खुश हो लें वन व्हीलिंग करके, वॉट एवर करके, लेकिन किसी और को हर्ट करके ये पॉसिबल ही नहीं। यू विल हैव अल्टीमेटली यू विल एंड अप विद लॉट ऑफ गिल्ट। तो इसलिए ये सेक्रीफाइस मांग रहा है पाकिस्तान आपसे, रो रो के, चीख चीख के सेक्रीफाइस मांग रहा है कि आप अपने पैसे की सेक्रीफाइस कैसे करते हैं, वक्त कैसे करते हैं, अपनी अहलियत की कैसे करते हैं सेक्रीफाइस फॉर द कॉमन मैन जो बेस ऑफ द पिरामिड पे रह रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब फॉर कमिंग। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं और प्रोफेसर साहब से इजाज़त लेते हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। ब्रेक के दौरान दो नए गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें इंट्रोड्यूस करवाऊंगी मैं। अक्सर राव हैं, अस्सलाम वालेकुम। ये हैं बॉक्सर हैं, राइडर हैं और इसके साथ ही साथ इफ़्फ़त आरिफ हैं।
और ये स्पेशल ओलंपिक्स मैनेजमेंट में भी होती हैं और बाइक सिखाती भी हैं, साइकिलिस्ट भी हैं। आप दोनों को बहुत वेलकम और सबसे पहले तो जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू आपको भी। और ये भी बताएं कि रूबी की पुरजोर फरमाइश पे इनको बुलाया गया, वो अकेला अकेला फील कर रही थी। थैंक यू रूबी। अच्छा, लेकिन आपसे बात करने से पहले हमारे साथ एक बड़े लाजवाब सिंगर हैं, फरहान नाम है जी इनका, और ये हमें जो है वो सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे? इनसे नगमा सुनते हैं, मिली नगमा सुनते हैं। आराम नीम साहब बुलाएं जी इनको। फरहान जरूर जनाब। कल्याण साहब इजाजत। आपकी इजाजत है जी? बिल्कुल सर। जनाब फरहान साहब आ जाएं जी, वेलकम। वेलकम। क्लैपिंग कर देनी चाहिए यार। सबसे ऊंचा है परचम की शान पाकिस्तान, कायद का है ये फरमान, जीवे जीवे पाकिस्तान। सबसे ऊंचा है परचम की शान पाकिस्तान, कायद का है ये फरमान, जीवे जीवे पाकिस्तान। सबसे ऊंचा है परचम की शान पाकिस्तान, कायद का है ये फरमान, जीवे जीवे पाकिस्तान। शहीदों की शहीदों की है ये पहचान, ता कयामत पाकिस्तान। सबसे ऊंचा है परचम की शान पाकिस्तान, कायद का है ये फरमान, जीवे जीवे पाकिस्तान। सबसे ऊंचा है परचम की शान पाकिस्तान, कायद का है ये फरमान, जीवे जीवे पाकिस्तान। जब तक दम में दम लहराएगा, छाएगा दुनिया पर, देखेगा मैली आंख से मिट जाएगा एक दिन, मिट जाएगा एक दिन। जब तक दम में दम लहराएगा, छाएगा दुनिया पर, देखेगा मैली आंख से मिट जाएगा एक दिन। हम चीर के रख दे दुश्मन को, हो बुनियाद मरसूस यहाँ, हो बुनियाद मरसूस यहाँ। हम चीर के रख दे दुश्मन को, हो बुनियाद मरसूस यहाँ, हो बुनियाद मरसूस यहाँ। शहीदों की है ये, शहीदों की है ये पहचान, ता कयामत पाकिस्तान। सबसे ऊंचा है परचम की शान पाकिस्तान, कायद का है ये फरमान, जीवे जीवे पाकिस्तान। सबसे ऊंचा है परचम की शान पाकिस्तान, कायद का है ये फरमान, जीवे जीवे पाकिस्तान। अल्लाह मेरी दुआ ये चमन मेरा चलता रहे हमेशा सदा, बढ़ते रहे ये कदम तेरे, ना रुके तेरा कारवां, सलामत रहे हमेशा सदा, हमेशा सदा, हमेशा सदा। सबसे ऊंचा है परचम की शान पाकिस्तान, कायद का है ये फरमान, जीवे जीवे पाकिस्तान। सबसे ऊंचा है परचम की शान पाकिस्तान, कायद का है ये फरमान, जीवे जीवे पाकिस्तान। जी, सबसे ऊंचा परचम पाकिस्तान का, और इंशाल्लाह ताला ये परचम हमेशा सरबुलंद रहेगा और हम इस चीज़ को मेक श्योर भी करेंगे। और जिस तरह इन्होंने अपने मिली नगमे में बुनियाद मरसूस का जिक्र किया, तो एक साल पहले हमने साबित किया, हमारी अफवाज ने साबित किया कि ये परचम जो है ये वाकई सरबुलंद है और पाकिस्तानी कौम बेहतरीन कौम है, और दुश्मन जो है वो सबक उसको हमने ऐसा सिखाया कि अब वो थर थर कांपता है। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी फरहान की, और थैंक यू सो मच फरहान। और आपने कल्याण साहब का भंगड़ा नहीं देखा परफॉर्मेंस में? कमाल, मेरा तो दिल कर रहा था मैं शुरू हो जाऊं। असल में आपने बिल्कुल जी, और ढोल होवे, हाँ,
ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹਿਤਲ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਗੜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ Song ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਨਿਆਨੁਲ ਮਰਸੂਸ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ISPR ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਦ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ हर तबका शरीक होया है और पाकिस्तान हरचरण सिंह साहब भी शरीक सी कि ताड़े जेड़े हाँ बिल्कुल उसमें जो नईम साहब के एक बहुत चहेते शागिर्द है, वो कोई भी काम करते हैं तो नईम साहब से पूछ के करते गुरु हैं। है ना जी वो इनके? हाँ गुरु ये है। तो मेरे छोटे भाई हैं इस और वो वक्त पहले सिख ऑफिसर हैं जी? पहले सिख ऑफिसर हैं कर्नल हरचरण सिंह। तो वो इनसे सुनते हैं क्योंकि ये उनकी हर चीज़ बहुत बारीक से जानते हैं। क्या बात। इनफैक्ट बड़ा मजे की बात है, उसका दोनों जगह एडमिशन हो गया था, NCA में भी हो गया था और आर्मी में भी हो गया अच्छा था। ज़बरदस्त। तो उस टाइम ये अपॉर्चुनिटी आई थी तो मैंने भी सजेस्ट किया, मैंने कहा था यू मस्ट अप्लाई। तो जब हो गया तो मैंने कहा उसको, मैंने आया पूछने के क्या करूँ, तो ऐसे मम्मी से जाके पूछो, कहते मम्मी ने तो भेजा है कि गुरु को जाके पूछ। तो मैंने कहा कि अगर जिस साइड पे आप जा रहे हो आप तारीख बन जाओगे, तारीख रकम आप करोगे, तो मेरा ख्याल है इससे अच्छा इमेज पाकिस्तान का हो ही नहीं सकता था। बेहतरीन जो उसने क्रिएट किया। तो उसको मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा कल नू तू बड़ा अफसर बन जाएगा, सानू तो भूल जाएगा। तो कहता है, उसने बड़ी अच्छी बात की, और ये परवरिश की बात होती है, ज़र्फ की बात होती है। उसने कहा बिल्कुल जेड़ा नए अपने गुरु ने मेहमानों को भूल भी जाता है। नईम साहब शामिल गुफ्तगू करते हैं, वो लेफ्ट आउट ना फील करें। मैं एक जुमला बोल अच्छा रहा हूं। अच्छा तो उसने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि जेड़ा अपने गुरु ने भूल जाता है उन्हें रब भी भूल जाता है। हाय हाय हाय। तो उससे मुझे उसकी परवरिश का अंदाज़ा हुआ कि इससे बेहतर पाकिस्तानी और इंसान हो ही नहीं सकता। वाह सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत बात। शामिल गुफ्तगू करते हैं नए मेहमान, मैंने कहा लेफ्ट आउट ना फील करें। अक्सा पहले तो आपकी जानिब आना चाहूँगी, कैसे ख्याल आया ये आप कि 24 बाइक न्यूज़ चलानी? आने का सुन के आपने ये पैड शर्ट और सारा कुछ किया किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी थी? नो मैं वैसे आई थी और मैं इन हो गई। अच्छा, ये अब प्लीज जरा mind खड़े ना होकर करें, जरा आप दिखाएं, मैं हमारे भी साथ आपके नाज़रीन साथ को खड़ी दिखाएं। होती हूँ कि ये क्या क्या है, जरा एक्सप्लेन करें उसको। ये नी पैड है और ये आपको बचाते हैं। बचाते अभी हैं मैंने आपकी। जैकेट उतार के रखी है जरा। ठीक है, ये आप बस ये नीज को बचाने के लिए या और- नीज को बचाने के लिए आपको पूरा। और ये हाथ है, अगर आप गिरते हैं अच्छा तो इसमें चला जाता है? या चला ये देखिए अच्छा और हैंड ये देखिए आप बचाने के गिरते लिए। हो और आपको पता है कि इधर लाजमी चोट लगी, ये देखिए ना मैं गिरी हूँ और लगी है, ये देखिए फटा है लेकिन ये लेकिन हाथ बच गया, हाथ ठीक बच है। गया, और हेलमेट होता है, हेलमेट होता है या और हेलमेट पड़ा ये हुआ है। कोनियों को बचाने के लिए वो कुछ- जैकेट है ना। अच्छा अच्छा जैकेट। मैं सॉरी प्रोड्यूसर साहब आपसे दरखास्त करूंगा, हमारे दूल्हा भाई जो अली खान साहब हैं उनके लिए प्लीज ये सारा साजो सामान होना चाहिए क्योंकि घर में उनको मेरे ख्याल में मुझे शेयर करना चाहिए। तो जी ये तो फिर हर शादीशुदा मर्द के पास होना चाहिए। Yes। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा हुआ है जहाँ पे एहसास हुआ कि या इसने मुझे बचा हाँ लिया? हुआ है, ये रिसेंटली हुआ है मार्च एंड पे ना 30 मार्च मेरा एक्सीडेंट हुआ है कि मसल सारा निकल गया, मेरा ट्राइसेप जो मसल होता है। तो हालांकि मैं रैंडम जा रही थी, हम गैदरिंग से जा रहे थे, तो हालांकि मेरा वो गलती भी नहीं थी, एक तो होता है ना गलती है, तो साइड मारी है गाड़ी ने ना, वो ड्रंक था, आई डोंट नो, DHA रोड था, तो वहाँ स्पेशली ये हमें इशू फेस करना पड़ता है, लोग रात को ड्रंक होते हैं, तो उसने साइड मारी है, मैं गिरी हूँ, ये सारा साइड से मसल निकल गए या थाई से सारा मसल निकल गया। तो उस वक्त मैं सोच रही थी कि हमें जब नॉर्मली हमने निकलना है, हमें तब भी ये चीज़ें पहन के निकलना तब आपने हेलमेट वगैरह पहना हाँ हुआ मैंने हेलमेट पहना हुआ था, इस वजह से अल्लाह ताला ने मेरी जान बख्शी। बट नी पैड्स वगैरह नहीं नी पहने? पैड्स वगैरह कुछ भी नहीं था, एल्बो कवर नहीं था, हम एल्बो कवर भी यूज़ करते हैं ना, चेस्ट कवर भी होता है, बैक से होता है, तो उस वक्त अभी कुछ भी पहनती नहीं हैं था। आजकल? अभी आजकल हादसे के बाद से नॉर्मली पहनना आप शुरू हो गई नहीं होंगी। पहन सकते, डेली देखेंगे एक आपका पूरा आर्मर है, जैसे एक जंग के लिए आप निकलते हो ना, तो एक आर्मर है वो मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन मैं टूर्स के लिए लेकिन use उसके करती बाद हूँ। आप सबक सीखे हाँ, कि वो उसके पहन बाद के ये जाना है है। कि अब मैं अवॉइड करती हूँ कि रात को मैं बाहर मत निकलूँ, स्पेशली ऐसे एरियाज में जहाँ पहन लोग के बिल्कुल- सोती तो नहीं है इस खौफ से? नहीं इसमें मैं एक सॉरी ऐड करना चाहूँगी, आपने गिरने की बात की, तो मैं अभी चाइना बॉर्डर से होकर बाइक पे हम लोगों का टूर था, तो नलतर में 80 पॉइंट पे है वो जा रहे थे हम लोग, और उसमें आगे गाड़ी आ रही थी और मैं स्पीड से जा रही थी, ऊंचाई पे जा रहे स्पीड से, और मैंने देखा कि वो गाड़ी वाला रुक नहीं रहा और कोई जगह भी नहीं है मुझे गुजरने की, और मैं दाईं तरफ देखा खाई है बहुत और हम लोग काफ़ी 13,000 किलोमीटर से ज़्यादा ऊपर थे, तो फिर मैंने देखा मीटर से ऊपर थे, और फिर मैंने देखा, मैंने कहा यार खाई है इफ़त, और दूसरी तरफ एक बाइक वाला था, मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, मैं सीधी गई और AI की तरह वो वीडियो ऐसे AI की तरह बनी, ऐसे 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 टर्न करके मैं लेफ्ट साइड पे गिर गई हूँ, और मैंने सब कुछ पहना हुआ था लेकिन चोट नहीं मुझे लगी, लेकिन वो वीडियो जिस मेरे पीछे जो बाइकर थे उन्होंने 360 लगाया हुआ था
उनके टिकटॉक पे कोई व्यूज़ नहीं आते। उन्होंने मेरी वीडियो लगाई, वो AI लग रही थी सारी, और उसमें 1.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ अभी तक आ चुके हैं थोड़े दिनों में। और मैंने कहा आप मेरी वीडियो ने तो आपको मशहूर कर दिया या मशहूर कर दिया। अच्छा इफ़त, अक्सा और रूबी, आप तीनों को ब्रेक पे हमने जाना है, उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप कोई मैसेज देना चाहते हैं नौजवान नस्ल को, और जो ये लड़कियाँ आजकल बाइक चला रही हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं कि वो मज़ीद मोटिवेट हों? मैं तो यही कहूँगी, आपने जिस फील्ड में भी होना है, मतलब अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं, टीचर हैं, कुछ भी हैं, मैं तो कहती हूँ कि आप लोगों को बाइक चलानी आनी चाहिए। उसकी वजह ये कि जितने आजकल पेट्रोल्स के इतने हाई हो रहे हैं, हम इंटरव्यू वगैरह करवाएं तो उसके भी इतने हाई होते हैं रेट, और हम लोग ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब कि कर यूज़ ही नहीं कर सकते, जिस तरह के लोग होते हैं हम फेस नहीं कर सकते। तो इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाइक सीखें, खुद मुख्तार हों, पेरेंट्स पे डिपेंड ना करें, भाइयों पे डिपेंड ना करें। अच्छा, एक सवाल आ गया, पता नहीं जी जी जी, आपकी वालदा आपके साथ बाइक पे पिछली सीट पे बैठ जाती है? मम्मा को लेके मैं गांव तक गई हुई हूँ, थोड़ा उनको भी तो लालच देना पड़ता है ना। ठीक है, सेफ्टी का जरूर बिल्कुल ख्याल करें, क्योंकि ना आजकल मैं देख रही हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल किसी ने बाइक न्यू ली है ना, सबसे पहले तो वो शीशे उतारेगा, और वो जरूरी है। वन लाइनर आपकी तरफ से, वन लाइन। मैं यही कहूँगी कि अपना करेक्टर इस तरह से बिल्ड करें, अपने गोल सेट करें, उन्हें अचीव करें। बिल्कुल ठीक है। इफ़त, वन लाइनर। मैं चाहूँगी कि सारी लड़कियाँ बाइक सीखें ताकि वो किसी पे डिपेंड ना हो। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको, और हमारी कुर्सियों पर कब्जा हो गया जनाब, और कब्जा भी ऐसा हुआ है कि हम छीन नहीं सकते, जुर्रत नहीं कर सके। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पांच माशाल्लाह पहलवान यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। पांचों भाई हैं और एक से बढ़कर एक हैं। मैं बारी बारी तारुफ करवाता हूँ इनका। हमारे साथ हाफिज़ इसरार पहलवान साहब हैं, रुस्तम लाहौर हैं माशाल्लाह, उनके साथ सज्जाद अवान पहलवान साहब हैं, नेशनल चैम्पियन हैं आप, साथ हैं यासिर अब्बास पहलवान साहब, इंडो पाक चैंपियन है माशाल्लाह से, और बिलाल हुसैन पहलवान साहब मेरे दाएं तरफ, ये भी मेडलिस्ट हैं, एशिया गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और उसके साथ साथ तैयब रज़ा पहलवान साहब हैं, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट हैं, ये भी पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन है। और बड़े खौफ से मैं यहाँ खड़े हुए इनका तारुफ करवाने के बाद इनसे सवाल करने की जिसारत कर लेता हूँ। सबसे पहले तो जश्न आज़ादी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हम तो डर गए इनको देख के, आप लोगों का क्या हाल है? मैं ही पहला सवाल ले लेता हूँ कि अगर आपस में कभी इनका दंगल हुआ हो तो इनमें से कौन? जबरदस्त सवाल है, इसका जवाब हम जानना चाहेंगे। हाँ जी, कभी आपस में हुआ? जो हमारी प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस होती है वो आपस में ही होती है। अच्छा, तो उसमें कौन जीतता है? कौन जीतता है आप सब में से? तगड़ा कौन है आप सब में से? अपने अपने सारे शोबे में सारे बेस्ट हैं अपनी पहलवानी में, लेकिन अभी तैयब माशाल्लाह देख के उनको लग वो चल रहा है, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और माशाल्लाह अभी करंट रुस्तम लाहौर हैं। तो ये मुझे छोटा भी लग रहा है इस वजह से। हाँ जी, ये हमसे छोटा है। हाँ, छोटा लग रहा है, छोटा, लेकिन काम में बड़े हैं ना, दबदबे में बड़े हैं, मेरी कुर्सी में बैठे जाए। अच्छा जी, ये बताएं, जब दंगल में उतरते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान का नाम जब अनाउंस होता है कि फ़लाँ पहलवान पाकिस्तान का पहलवान आया है, उस वक्त फीलिंग क्या होती है, एहसास क्या होता है, और फिर माशाल्लाह जब जीतते हैं तो कैसी पजीराई होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक की ये ख़ास करवन नवाजी है हम पे, हमारी वालदा की दुआएं हैं। मैं इंडिया में भी काफ़ी दंगल खेल चुका हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे सरदार साहब से बात हो रही थी, हम इंडिया में कौन कौन से शहर में कुश्तियाँ खेल के आए और जीत के आए। ये मेरा टाइटल है, फ्रेंडली इंडो पाक दंगल होता था विष्णु देवी उधर ना आज़ाद कश्मीर में। अच्छा, तो मैं वहाँ का चैम्पियन हूँ, मैंने इंडिया के पहलवान को वहाँ जीता था। इस पे तो क्लैपिंग मिलती है, जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है, ये हमारे उस्तादों की मेहनत है, माँ बाप की दुआएं हैं सारी। तो आप कई मार का हक पहले लड़ चुके हैं? जी जी, मैं 25 से ज्यादा मुकाबले इंडिया में खेल चुका हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारे जीते हैं, कुछ बराबर भी हुए हैं और हारा नहीं मारा। जबरदस्त जबरदस्त। सजाद साहब आप बताएं जी। माशाल्लाह जी, मैं पहले 6 साल कैप्टन रहा हूँ HEC का माशाल्लाह, और उसके बाद मैंने वर्ल्ड में गेम से मेडल हासिल किया है। उसके अलावा वर्ल्ड तुरान कप होता है, वहाँ से सिल्वर मेडल हासिल किया। तो हमारी फैमिली का एक रिकॉर्ड है, इस दफ़ा नेशनल गेम्स जो कराची में हुई हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी आए हुए थे, जनरल साहब, तो वहाँ पे हमने 7 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। ये हमारा नेशनल रिकॉर्ड है। इससे पहले किसी भी सके भाइयों ने जो है ना वो इतने मेडल हासिल नहीं किए। इससे पहले भी हमारा रिकॉर्ड था, उसमें हमने 4 गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड था।
वो हमने खुद ब्रेक किया इस दफ़ा और 7 गोल्ड मेडल पे पहुंच गए। जबरदस्त। तो ये माशाल्लाह मोहल्ले में तो बड़ा दबदबा हुआ, पांचों भाई माशाल्लाह पहलवान और हट्टे कट्टे, कोई पंगा नहीं लेता होगा आप लोगों से। नहीं, ये शरीफाना जिंदगी गुजारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा इलाका पूरा बल्कि पाकिस्तान ही गवाही देगा, हम कभी किसी के साथ ना लड़े हैं ना कुछ। कोई लड़का लड़ेगा, अब क्यों लड़ेगा आपसे? सोचेगा भी लड़ने के बारे में। समझदार नहीं, कभी ऐसा हुआ गली मोहल्ले में जैसे लड़ाइयाँ लड़कों की होती रहती हैं, कभी हुई आप लोगों की और पांचों भाई टूट पड़े उन पे? नहीं, वो ऐसा है कि हमारा इलाका कुछ ऐसा है, बॉर्डर का एरिया हमारा, वहाँ तो ज़रा इस तरह के लोग हैं, उनके साथ फिर ऐसे हम हो जाते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ जाए तो पहले तो अल्लाह की मेहरबानी से मेरे वालिद साहब भी वो सारा हैंडल कर लेते हैं। हम कभी ऐसे हुआ नहीं है, अगर हो जाए तो फिर हम पीछे भी नहीं हटते। ज़बरदस्त। यासिर साहब आप बताएं जी, आपके क्या अचीवमेंट्स हैं माशाल्लाह से? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, जैसे मेरे भाइयों का रिकॉर्ड है, हमारी फैमिली का, उसी तरह उसके साथ साथ मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और नेशनल गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नेशनल इंटरनेशनल जो इंडो पाक चैम्पियनशिप हुई थी, लाहौर में भी हुई है, इंडिया में भी हुई थी, उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया पाकिस्तान से। माशाल्लाह। बिलाल भाई, आप माशाल्लाह 4 हट्टे कट्टे सेहतमंद भाइयों के भाई हैं आप। ये एहसास में तो बड़ा यू नो स्कूल टाइम में भी कि भाई अगर मुझे कुछ कहा मेरा भाई आ जाएगा, ये एहसास बड़ा सिक्योर देने वाला होता है, सिक्योरिटी देने वाला होता है। अचीवमेंट्स क्या क्या माशाल्लाह आपकी? अचीवमेंट माशाल्लाह पहले तो सबसे अपने लाहौर का टाइटल है, शेर लाहौर का सरकारी टाइटल है माशाल्लाह। तो नेशनल चैम्पियन हूँ माशाल्लाह। अभी भी लास्ट जो नेशनल गेम्स कराची में हुई है वहाँ पे भी गोल्ड मेडल जीता है, 2 गोल्ड मेडल जीते हैं माशाल्लाह। ज़बरदस्त। तो इंटरनेशनल जो है एशिया का मेडल है, तो इंडो पाक गोल्ड मेडल हूँ। तो इस तरह काफ़ी इंटरनेशनल इवेंट्स में जो मुकाबलों में हिस्सा लिया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह नाम रोशन। अच्छा मानू, जब बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं ना तो माएँ एक बच्चे का रिजल्ट दूसरे को जो है कहते हैं देखो उसने कितने अच्छे नंबर लिए हैं, तुमने भी ऐसे लिए। बड़े भाई से इन्हें क्या तो आपस में ये कहते हैं देखो वो गोल्ड मेडल लेकर आया, तुम नहीं लेकर आए हैं। तगड़े भाई के पास चलते हैं और उनकी अचीवमेंट जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 25+ कंट्रीज़ पाकिस्तान रिप्रेजेंट किया हुआ है और बेशतर ममालिक से मेडल्स भी हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी से मेडल हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया से मेडल हैं और कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप साउथ अफ्रीका से मेडल है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अचीवमेंट्स हैं। इंडो पाक चैम्पियनशिप दुबई में हुई है, वहाँ मैंने इंडिया के पहलवान को हरा के गोल्ड मेडल जीता। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अचीवमेंट्स हैं पाकिस्तान के लिए, जहाँ भी जाते हैं मेडल लाते हैं और पाकिस्तान का झंडा बुलंद करते हैं। और ये खुशी है हमारी कि हम अपने वतन के लिए काम आते हैं और हम अपने जहाँ भी जाते हैं अपने मुल्क के झंडे को बुलंद करते हैं। ज़बरदस्त। एक दफ़ा क्लैपिंग हो जानी चाहिए पांचों भाइयों के लिए माशाल्लाह। और अब ये हमारी वालिदा की हमारे साथ बहुत उनके लिए भी क्लैपिंग कर देते हैं। क्लैपिंग माशाल्लाह वालिदा के लिए, क्योंकि उनकी मेहनत है कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी जी। पहलवान सवाल ये है कि यार जाहिर है कि दंगल के लिए खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुराक। तो वालिदा कैसे मसरूफ रहती होंगी, पकाती रहती होंगी आप लोगों के लिए। अच्छा, हम ब्रेक पे जाने से पहले कल्याण साहब आपकी जानिब आना चाहेंगे, आपको शुक्रिया भी अदा करेंगे और एंड पे आपसे एक पैगाम लेना चाहेंगे नौजवान नस्ल के लिए। आप इस यौम आज़ादी के मौके पर क्या पैगाम देंगे? मैं ये पैगाम पंजाबी च देंगा कि अपनी बोली, अपनी रहतल, ये सारा कुछ ना भुल्लो। अपना पाकिस्तान नूं भी अपनी जिथे भी तुसी जा रहे हो वो ज़ाहिर है तुसी किसी न किसी कौम नूं दी नुमाइंदगी कर रहे होंदे हो, तो इस करके छोटी दी छोटी हरकत भी तुहाडी जिहड़ी है पूरी कौम दी बदनामी बनदी है। कोशिश करो कि जिवें दा पाकिस्तान, जिवें दी आज़ादी सानू इत्थे मिल रही है, जिवें दी असी हर किस्म की जिहड़ी है प्रॉब्लम करते हैं, फिर भी सानू इन्नी आज़ादी मिली हुई है। सो कोशिश करो कि अपनी सभ्याचारक नाल, अपनी रहतर नाल, अपनी बोली नाल जिहड़ा है वो जुड़ना सीखो। थैंक यू सो मच कल्याण साहब फॉर कमिंग। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी कुर्सियों पर कब्जा हुआ था, बड़ी ही अनथक और बड़ी ज़बरदस्त किस्म के मिन्नत तरले के बाद हमने ये नशिस्तें वापस ले ली हैं, क्योंकि 5 माशाल्लाह से पहलवान हमारे साथ, पांचों माशाल्लाह सगे भाई हैं और एक से बढ़कर एक हैं।
नगीने हैं ये हमारे साथ। नईम साहब जरा ये बताइएगा कि आप इन पांचों के दरमियान बैठ के कैसा महसूस कर रहे हैं? डर सा लग रहा है। डरे लग रहे हैं आप? इनफैक्ट मैं बड़ा महसूस कर रहा हूँ। महफूज महसूस नहीं, मुझे बहुत फख्र है इन सब के ऊपर, और मुझे सबको कभी ख्याल आता है कि हमारा फख्र है ये। आई विश कि पाकिस्तान के हर बच्चे को इनका नाम पता होना चाहिए। इसमें कसूरवार आप लोग हैं, तो अब आप जवाब दीजिए कि क्यों नहीं? लिया अभी भी कसूरवार हैं हम, हैं? देखिए आप हमने अभी नाम बताया ना, आप सबके नाम बताएं अभी जरा। ले जी कैसे सर, इन सब ये एक पूरा खानदान है मेरे लिए। अभी कह रहे थे हमारा कसूर है। अच्छा जिशान, परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं, चले जाते हैं, कोई नगमा सुन लेते हैं, जरा एनर्जी आए। और मेरे ख्याल लेकिन में उसके लिए एक शर्त है कि भंगड़ा होना चाहिए, फिर पांचों भाई। हमने दंगल में तुमको देखा हुआ है, यहाँ जंगल में मंगल में देखना चाहते हैं हम। चलें बुलाते हैं फरहान साहब, आपकी सुरीली आवाज से हम फिर महसूस होना चाहते हैं जनाब। चलें जी, एक दफा फिर क्लैपिंग हो जाए फरहान के लिए। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज, दिल दिल की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हर दिल की आवाज, दिल दिल की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक आगाज की दास्तां हम सभी, एक है अपना घर पासबा हम सभी। एक ही सोच है, एक पहचान है वतन सबसे ऊपर तेरा नाम है। खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज, दिल दिल की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हर दिल की आवाज, दिल दिल की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जोश भी ये जनू सब तुम्हारे लिए, जानो दिल भी लहू सब तुम्हारे लिए। बस तेरे एक इशारे पे सब आ गए, ऐ वतन तू पुकारे तो सब आ गए। खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज, दिल दिल की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हर दिल की आवाज, दिल दिल की आवाज,
पाकिस्तान बहुत ही हमेशा जबरदस्त जिंदाबाद। जबरदस्त मिली नगमा और जोश बढ़ा देता है इस तरह का कोई भी मिली नगमा हो। और पाकिस्तान इस मामले में जरखेज भी बहुत है कि टैलेंट की कमी नहीं है जनाब। और देखे ना हम दोनों भी तो यहाँ बैठे हुए हैं ना। एनर्जी आ गई है हमारे मेहमानों में और बड़ा जबरदस्त, बड़ा प्यारा आपने भंगड़ा डाला है। जबरदस्त, ये बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, ये जैसे आप लोग परफॉर्म करने जाते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में आपके मुकाबले होते हैं, जाहिर है दूसरा मुल्क होता है, वहाँ के लोग ज़्यादा होते हैं, शायकीन ज़्यादा होते हैं, अगर वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद का जब नारा लगता है उसका क्या असर होता है आपकी परफॉर्मेंस पे? यही मैं आपको बताता हूँ, ये ना हमारा जो देसी कुश्ती है ना, ये इंडिया पाकिस्तान में खेली जाती है। तो जब हम ये दंगल की तैयारी होती है, फिर ना 1 बाय 1 एक इंडिया का पहलवान एक पाकिस्तान का, वो हम जो ये भंगड़ा आप कहते हैं ना, इसको हम कहते हैं सलामी देना। सलामी, हाँ जी। जब कोई भी पहलवान की कुश्ती होगी ना वो दूसरे पहलवान के साथ, वो फिर पहले अनाउंस करते हैं कि जी ये पहलवान आएगा, फिर हम ढोल पे या तराने लगे होंगे, जो भी लगा होगा, फिर पूरा हम एक हमारा ये हमने सीखा होता है अपने उस्ताद जी से कि ये हम पूरी सलामी ऐसे भंगड़ा डाल के पूरे जज्बे के साथ, हाँ जी। और ऐसे ही होती है जैसे जी जी ऐसे ही, मुझे तो बहुत ही आती है ये ना। तो मैं तो ये थोड़ा सा किया ना, ये थोड़ा अभी हम आप करवाएंगे आपसे। वो ये है कि मैंने जब इंडिया में सलामी दी ना यही भंगड़े वाली, तो यकीन करें वहाँ के मिनिस्टर्स आगे बैठे हुए थे, उन्होंने देखा यार के साढ़े कल्चर दे नाल रलदी बड़ा पंजाबी भंगड़ा है ये वो, यकीन करें मैंने एक बार दी, फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि यार ये फिर आपने दोबारा करना, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट पैदा हो रहा है कि जैसे वो कह रहे हैं कि उन्होंने दोबारा फरमाइश की, प्लीज अगर आप वो दिखाएं कि वो कैसे प्रोफेशनल नगमा चला दे, ये नहीं ढोल या नगमा कुछ भी नगमा ढोल लग सकता है, ढोल हो जाए तो ज्यादा बेस्ट होगा, ढोल अगर हो तो ज्यादा करते हैं जी बंदोबस्त। और ये कोई वो नाच ये हम खुशी से करते हैं अपने, कि इसको हम बहुत जी बैंड पे भी बैंड के पास है होगा ना ढोल, ठीक है, बस आप सभी करवाते हैं, ये जरूरी है बड़ा। अच्छा आराम नईम साहब, कोई आपके अंदर भी कोई तब्दीली आ रही है, कोई जोश चढ़ रहा है कि प्रोफेशन चेंज मैंने किया देखा है कि आहें भर रहे हैं, ये आहें जो है खौफ से तो नहीं भर रहे हैं? नहीं, मुझे वाकई में लफ्ज़ नहीं है मेरे पास, लेकिन ऐसी माँ को सलाम जिसने ऐसे बच्चों को जन्म दिया और ऐसे ख़ानदान मोहल्ला पूरा, क्योंकि ये पूरे इस मोहल्ले के जगह के रखवाले हैं, पूरे पाकिस्तान के रखवाले हैं, तो मेरे ख्याल हम सबको इन पर फ़ख्र करना चाहिए। बेशक बेशक। अच्छा आप पे भी हमें फ़ख्र है माशाल्लाह, क्योंकि आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप जाते हैं किसी और मुल्क में और वहाँ पर अपना काम शो करते हैं, और जब आपके काम को पाकिस्तानी का काम कहा जाता है, तब आपके क्या जज्बात होते हैं आपके? डेफिनेटली जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप अकेले नहीं होते, आरएम नईम पीछे रहे थे, तो आपका मुल्क आगे होता है, तो आप उसकी इज्जत के लिए काम करते हैं और घर से दुआ मांग के निकलते हैं, खुदा जो वापस हम आए तो एक अच्छा इमेज क्रिएट करके आए, क्योंकि एक बुरी चीज़ जो मल्टीप्लाई होती है, इसी तरह एक अच्छी चीज़ भी मल्टीप्लाई होती है, तो क्यों ना हम अच्छे के लिए सोचें बुरे के बजाय। बात आपने बड़ी ज़बरदस्त की है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जहाँ पे भी जाते हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट, और ये सोच के जाते हैं कि मेरी अपनी इनफरादी हैसियत नहीं बल्कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। हमारी ट्रांसमिशन प्यारे प्यारे मेहमानों के साथ जारी है। ज़िशान, ब्रेक से पहले 5 प्यारे से भाई हमारे साथ मौजूद थे, तगड़े से भाई तगड़े से भाई, और 2 प्यारी सी बहनों ने भी हमें ज्वाइन किया। खवातीन जो है ना वो किसी से पीछे नहीं है, प्यारी नहीं, ये भी तगड़ी हैं। ये माशाल्लाह 3 बहनें हैं, सिबल सुहेल, वेरोनिका सुहेल और ट्विंकल सुहेल, जिनमें से हमारे साथ वेरोनिका मौजूद नहीं है, सिबल सुहेल हैं, और उसके साथ साथ ट्विंकल सुहेल ने हमें ज्वाइन किया। मैं बता दूं जरा मुख्तसरन, 15 गोल्ड मेडल जीत रखे हैं इन्होंने, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल ये जीत चुके हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान का नाम इन्होंने रोशन किया है। खवातीन, मैं फिर दोहराऊंगा, किसी भी मैदान में मर्दों से पीछे नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं पहले आपसे बताइएगा कि पाकिस्तान का नाम आपने कहाँ कहाँ रोशन किया है, और ये भी साथ साथ कि चूँकि हम अक़लियतों की बार बार बात करते हैं, पाकिस्तान में अक़लियतों को जिस तरीके से हुकूक भी दिए जाते हैं, मौक़े दिए जाते हैं, वो आप दोनों इसकी ज़िंदा मिसाल है। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं इंटरनेशनल वेट लिफ्टर, पावर लिफ्टर, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ, प्राइड ऑफ पाकिस्तान ISPR की तरफ से मिला है 2021 में। उसके साथ साथ मैं फर्स्ट एवर फीमेल हूँ जिसने रिप्रेजेंट किया दोहा कतर में वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल विन किया, और मैं MPhil स्कॉलर भी हूँ, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से मैं MPhil कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त, क्लैपिंग होनी चाहिए इसके ऊपर। और आप सीखें कुछ आप
जी। मैं ट्विंकल हूँ और बेसिकली जो हम लोग चारों सिस्टर्स हैं, हम लोग बेसिकली 4 सिस्टर्स हैं, मरियम सुहेल, वेरोनिका सुहेल यहाँ पर मौजूद नहीं है। हम चारों बहनों ने पूरे वर्ल्ड में पावर स्पोर्ट्स में अपना ये रिकॉर्ड बनाया जिसमें हमने पार्टिसिपेट भी किया और हम लोगों ने मेडल्स भी विन किए। रिसेंटली हम लोगों ने तीनों सिस्टर्स ने 15 गोल्ड मेडल विन किए एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग में, जो कि एक मिनी वर्ल्ड चैंपियनशिप थी जिसमें हम लोगों ने 15 गोल्ड मेडल विन किए। और इसके साथ साथ हम लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे ट्रेनिंग की, तो हम लोगों ने कॉमनवेल्थ में अपना ही रिकॉर्ड बीट करके 18 मेडल्स विन किए। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। इस पे भी एक क्लैपिंग होनी चाहिए और इस पे एक जश्न होना चाहिए। हमारी बड़ी प्यारी सी एक सिंगर हैं सबा बट, वो आएंगी और हम उसके बाद केक काटेंगे। जश्न से पहले पेट पूजा ना हो जाए। मेरे ख्याल में केक पहले काटेंगे, सबा को बुला के केक काटेंगे। सबा साहिबा आ जाइए और प्यारा सा मिली नगमा भी हम आपसे सुनेंगे। लेकिन प्यारे पहले पहलवान केक ना देखिए आप पहलवानों को सामने बिठा के मिली नगमा बात पहले आप जरूरत कैसे किया? वैसे तो ये बहुत छोटा है आपके खुराक के हिसाब से, लेकिन चले गुजारा करते हैं। आए जी प्लीज। सबा के मिली नगमे पे अगर हम केक काटें तो मजा नहीं आप चाह रही हैं वो केक ना खाएं? नहीं, हम केक बचा के रखेंगे। चले। ऐसी ज़मीं और आसमां, ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल जीवे जीवे मेरे ख्याल में जाते जाते उसके बगैर मुकम्मल नहीं होगी शुक्रिया भी करेंगे हम। अच्छा उससे पहले सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप पांचों भाइयों का माशाल्लाह, और मेरी दुआ है जी आप इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। आर नईम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया और दो प्यारी बहनों का भी बहुत शुक्रिया, मौजूदगी आपने हमारे साथ रखी, और आप दोनों बहनों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। हीरो बैंड का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने प्यारा बहुत जबरदस्त जीवे जीवे सुनाना है आपने हमें। ठीक है, जाते हुए पाकिस्तान इख्तिताम करते हैं। बिल्कुल, हमें भी इजाजत दीजिए।